हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, कैसे हैं मेरे शेरों। आई होप एकदम बढ़िया और जीवन आपका एकदम मजे में चल रहा होगा। तो मजे के साथ साथ पढ़ाई ही जरूरी है। हम आ गए हैं आपके सामने अगला चैप्टर लेकर जिसका नाम है जलाते चलो। जी हाँ, बिल्कुल, इस चैप्टर को हम आज कंप्लीट करने वाले हैं। तो उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, मेरा नाम है आशीष और आपका इस ऑसम से प्लेटफॉर्म PW पर स्वागत है। तो आज इस चैप्टर को हम करने वाले हैं पूरी तरीके से कवर। जैसे आप जान रहे हैं कि टॉपिक्स टू वी कवर में हमारा यहाँ पर देखना होगा कि क्या है बेटा, हमने पिछला क्या पढ़ा था। इसी चैनल पर जो चल रही है सीरीज, उसमें हमने पढ़ा था अविकारी शब्द, यानी अव्यय और अविकारी शब्द को हमने कंप्लीट किया था। आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा जलाते चलो। ये एक कविता है बहुत शानदार सी। क्या जलाना है आखिर इसमें, इसी चीज को हम देखेंगे और कवि इस कविता के माध्यम से हमें कौन सा संदेश देना चाहते हैं, इस चीज पर भी हम डिस्कस करने वाले हैं। आइए चलते हैं, एक एक लाइन पर कवर करते हैं और एक एक लाइन की डिटेल को हम समझने का प्रयास यहां पर करते हैं बेटा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहां पर क्या लिखा हुआ है, जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर। स्नेह मतलब क्या होता है बेटा, प्यार के दिए यानी प्रेम के दिए। ठीक है ना, कभी तो धरा का अंधकार मिटेगा, यानी जो इस धरा पे अंधकार फैला हुआ है, इतनी चीजें आपको न्यूज में देखने को मिलती होंगी, उसी चीज को रिलेट करके कि आज के समाज में हमारे क्या हो रहा है, इन सब बातों को बताने के लिए यहां पर कवि कह रहा है जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, कभी तो धरा का अंधकार मिटेगा या अंधेरा मिटेगा। तो यहां पर एकदम सीधी लाइन में इनका कहने का मतलब है कि हमें प्रेम और स्नेह और उम्मीद से भरे हुए दिए को लगातार जलाकर चलते रहना चाहिए बेटा। इसी के साथ यह प्रतीक है अच्छाई, सकारात्मकता, और एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब इस संसार से अंधकार यानी बुराई, निराशा और दुख दूर हो जाएगा। जी बिल्कुल, यहां पर जो अंधेरे की बात हुई उसका तात्पर्य क्या क्या है बेटा, बुराई से है, निराशा से है, निगेटिविटी से है। इतने हमारे समाज में आज देख रहे हैं ऐसी होड़ मची हुई है, उसको देखकर कवि ये कविता लिखने के लिए मतलब लिखना उनको पड़ता है उस सिचुएशन को देखते हुए। अब देखिए यहां पर अगली लाइन में ये क्या कहना चाहते हैं, कहना चाहते हैं यहां पर कवि हमारे कि भले शक्ति विज्ञान में निहित वह, मतलब निहित मतलब ऐसी पावर उसके अंदर है कि जिससे अमावस बने पूर्णिमा। अमावस जानते हैं, जिस दिन हमारे आसपास देखते हैं रात्रि के समय में चंद्रमा आसमान में बिल्कुल ना दिखाई दे, यानी चंदा मामा आपको ना दिखाई दे। और पूर्णिमा क्या, जिस दिन चंदा मामा पूरे तरीके से गोल दिखाई देते हैं और चांदनी रात रहती है, उसको क्या कहते हैं बेटा, पूर्णिमा कहते हैं। तो यहां पर कहा जा रहा है कि भले शक्ति विज्ञान में है निहितवा कि जिससे अमावस बने पूर्णिमा, मगर विश्व पर आज क्यों दिवस ही में घिरी आ रही है अमावस निशा। अगर विज्ञान में भले ही ये शक्ति है कि अमावस जैसी रात में उजाला कर दे पूरी तरीके से, इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई है, लाइट्स, ये सारी चीजों का उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं, दिवस की तरीके से दिखा तो सकते हैं, लेकिन फिर भी विश्व में आज क्यों दिवस में ही घिरी आ रही है अमावस निशा। ये जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं, आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। और विज्ञान की इतनी ज्यादा तकनीकी आगे बढ़ चुकी है कि वो अमावस रात्रि में भी उजाला कर सकता है, लेकिन हमारे समाज में अंधकार, अंधेरा यानी अत्याचार और भ्रष्टाचार, निराशा, ये सब इतना ज्यादा घिर गया है, आ गया है कि हमें दिन में ही अंधेरापन का महसूस हो रहा है। आगे देखेंगे इसका भावार्थ पूरे तरीके से। ईश्वर की कृपा और व्यवस्था से अमावस्या यानी अंधकार के बाद पूर्णिमा यानी प्रकाश आता है, लेकिन आज के समय में दिन में भी हमें अमावस की तरह अंधकार और भ्रम दिखाई दे रहा है। यह समाज की वर्तमान निराशाजनक स्थिति को दर्शाता है। आप देखेंगे आपके आसपास हर व्यक्ति निराश है, परेशान है किन्हीं न किन्हीं चीजों से। जो बड़े लेवल पर हैं वो छोटों को परेशान कर रहे हैं, और जो उनसे बड़े लेवल पर हैं वो उनको परेशान कर रहे हैं। हर आदमी को कुछ ना कुछ समस्या देखने को मिल रही है। अब देखेंगे बेटा, बिना स्नेह विद्युत दिए जल रहे जो, बिना प्रेम के, बिना आशावादी, आशा मतलब इनमें पूरी तरीके से कहा गया है कि एक आशावान सोच हमारे पास होनी चाहिए, पॉजिटिव सोच हमारे अंदर होनी चाहिए। ये कह रहे हैं बिना स्नेह विद्युत दिए जल रहे जो, बुझाओ इन्हें जो ना पथ मिलेगा, यानी
इनको क्या करना है बेटा, बुझाओ इन्हें, जो ना पथ मिलेगा बिना प्रेम के, बिना प्यार भरा दिया आप जो जला रहे हैं, वो एकदम दिखावे वाली बात है। यहां पर कहना चाह रहे कवि कि सिर्फ और सिर्फ क्या किया गया है, दिखावा किया गया है। इस दिखावे वाले दिया को बुझा दीजिए भैया, और सच्चा दिया जलाइए जिसमें आपका निराशा ना हो, कोई आपके अंदर अत्याचार, भ्रष्टाचार, गलत चीजें आपके अंदर ना हो। कैसे दिया जलाने की बात करी जाएगी भी आप देखिएगा। जब प्रेम और ऊर्जा से भरे हुए दीप जल रहे हों तब उन्हें बुझाना गलत होता है, लेकिन क्योंकि इनसे हमें अपने जीवन की राह दिखती है और इन्हें बुझाने से दिशा नहीं मिलेगी बल्कि अंधकार फैल जाएगा। मतलब जो आप कह रहे हैं कवि यहां पर कि जो दिए ऐसे जल रहे हैं दिखावे वाले, उनको मत जलाओ। प्रेम और स्नेह के दिए जो जल रहे हैं उनको बुझने मत दो। मतलब उनको बुझाने की बात की जा रही है, जो दिखावटी दिए जल रहे हैं। मतलब आपका दोस्त नहीं है, बस आपका दोस्त होने का दिखावा कर रहा है इस तरीके से कि हाँ हम आपके साथ हैं, लेकिन आपका साथ ओरिजिनल में वो दे नहीं रहा है। ये निराशा है, ये निराशा कवि को खाए जा रही है। जला दीप पहला तुम्ही ने तिमिर की, तिमिर मतलब क्या होता है, अंधकार, ठीक है ना। चुनौती प्रथम बार स्वीकार की, तिमिर की सरिता पार करने तुम्ही ने। सरिता मतलब क्या होता है बेटा, नदी, यानी अंधकार की नदी पार करके तुम्ही ने बना दीप की नाव तैयार की थी। जो अंधकार की नदी थी उसमें तुमने क्या किया था, तुम हो वो जो उसमें एक दीप जलाए थे, जिससे क्या हो गया था, रोशन हो गया था। मतलब आप हैं वो और दूसरा कोई नहीं। यानी यहां पर कवि ने पाठक और श्रोता, पढ़ाने वाला, पढ़ने वाला, सुनने वाला, सबको कह रहे हैं कि आप ही वो दिए हो जो अंधकार की नदी में अकेले नाव, दिए की नाव बनाकर जा रहे हो आगे। फिर देखिए कवि पाठकों को याद दिलाते हैं कि सबसे पहले अंधकार को चुनौती दी थी, यानी अच्छाई और साहस का दीप तुमने ही जलाया था। तुमने ही अंधकार की नदी पार करके पहले दीप की ज्योति जलाया था, इसीलिए जिम्मेदारी तुम्हारी ही है इसे जलाए रखना, आशावादी सोच को बनाए रखना, जो निराश हैं उनके लिए कुछ ना कुछ करते हुए चलना भैया, ठीक है ना। अब देखो भैया, बहाते चलो नाव तुम वह निरंतर, जो दीप की नाव तुमने बनाई है उसको रोकना नहीं, उसको लगातार बहाते चलना। कभी तो तिमिर का किनारा मिलेगा, कभी तो अंधकार खत्म होगा, कभी तो जो ये अत्याचार है, निराशा है, इनका दीप बुझेगा और तुम्हारा ये जो नाव है दीप की स्नेह भरी हुई, इसका क्या हो जाएगा, पूरे समाज में फैल जाएगा ये। तो भैया कह रहा है बहाते चलो नाव तुम वह निरंतर, कभी तो तिमिर का किनारा मिलेगा। तिमिर का, अंधकार का, अत्याचार का, भ्रष्टाचार का, इन सब का कभी ना कभी समाप्ति होगी और एक दिन उन सब चीज से आगे हम बढ़ जाएंगे बेटा। देखिए, प्रकाश यानी ज्ञान, प्रेम, आशा को निरंतर बहाते रहो जैसे जल में धारा बहती रहती है भैया। एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब अंधकार समाप्त हो जाएगा और जीवन में उजाला आ जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ पर तो सोच ऐसी है कि अगर कोई गलत काम करके आगे बढ़ जा रहा है भैया तो लोग उसी को फॉलो करने लगते हैं। लेकिन हमें कभी याद दिला रहे हैं कि नहीं, आप वो अकेले इंसान हो जिसने दिया जलाया है। किस चीज का, आशावादी सोच का, प्रेम का, ज्ञान का, इन सब का दिया आप जलाए और आपको रुकना नहीं है, आपको उस कहानी को आगे बढ़ाते रहना है, ठीक है ना। युगों से तुम्ही ने तिमिर की शिला पर दिए अनगिनत हैं निरंतर जलाए, यानी जो तिमिर की दीवार है, मतलब शिला मतलब क्या, दीवार होती है, शिलाएं होती है ना बड़े बड़े भवनों के आगे। जैसे आप राजस्थान चले जाओ तो बड़े बड़े महल देखने को आपको मिलते हैं, तो वहां पर जो शिला है उस पर क्या कह रहा है, युगों से, कई युगों से भैया तुम्ही ने तिमिर की शिला पर दिए अनगिनत हैं निरंतर जलाए। अनगिनत मतलब इतने दिए आपने जलाए हैं, इतनी बार आपने कोशिश की है कि यहां पर आशावादी सोच हो, प्रेम हो, ज्ञान हो, उसको दिए जो तुम जला रहे हो। समय साक्षी है कि जलते हुए दीप अनगिनत तुम्हारे पवन ने बुझाए हैं। अनगिनत मतलब तुम्हारे जितने जो दीप जला रहे थे आप उस शिला पर, उस दीवार पर, किसके, प्रकाश के, ज्ञान के, उसको कितनी बार जलते हुए दिए को अनगिनत पवन ने बुझाए हैं। पवन जो है हमारा क्या कर रहा है, वो दिए को बुझा दे रहा है भैया। मतलब जो निराशा है, जो अत्याचारी लोग हैं, वो इस पर प्रहार कर रहे हैं और बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन वो तुम ही हो जो हर बार दिया जला देते हो और इसका समय साक्षी है। समय साक्षी मतलब समय गवाह है इसका, ठीक है ना बेटा। आगे देखते हैं इसका भावार्थ पूरे तरीके से।
तुमने, मानवता ने, अच्छाइयों ने सदियों से अंधकार से लड़ते हुए हजारों दीप जलाए हैं। इस समय इसका साक्षी है। तुम्हारे जलाए दीप दूसरों के जीवन में भी उजाले लाए हैं, लेकिन कई बार राह में तुम्हारे जलते दीप को बुझाने की कोशिश भी की गई है। यानी आप कुछ अच्छा काम करने जब जाओगे तो क्या किया जाएगा बेटा, आपको उससे खींचा जाएगा, आपकी टांग खींची जाएगी, आपको पीछे किया जाएगा, लेकिन आपको हटना नहीं है। बहुत शानदार इन्होंने लिखा है, मगर बुझ स्वयं ज्योति जो दे गए वे, उसी से तिमिर को उजेला मिलेगा। यानी मगर बुझ गए स्वयं, यानी अच्छाई करते करते जो यहां पर क्या हुए, शहीद हो गए। हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिनको हम कहते हैं, वो हमारी स्वतंत्रता के लिए अपना जीवन का बलिदान दे दिया और शहीद हो गए। उन्होंने अच्छाई का दीपक जलाया है, तो क्या उसी से तिमिर का उजेला मिलेगा। तो जो उन्हीं से हमें क्या मिल रहा है, हमें प्रेरणा मिल रही है और हम इस काम को आगे निरंतर बढ़ाते हुए चलेंगे। देखेंगे बेटा, जो दीप खुद बुझ गए, जो बलिदान हो गए, जैसे क्रांतिकारी या समाज सुधारक, उन्हीं के बलिदान से दुनिया में उजाला फैलेगा। उनके प्रयास व्यर्थ नहीं जाएंगे, ना व्यर्थ जाने देंगे। हम अंधकार से हम लड़ेंगे। ठीक है ना बेटा। चलिए, दिए और तूफान की यह कहानी चली आ रही है, चलती रहेगी। ये जो दिया है और तूफान, इसी से आप समझ रहे हैं कि अगर दिया जल रहा है, तूफान आ जाएगा तो दिया ऑटोमेटिक बुझ जाएगा। दिवाली बीती है हाल फिलहाल में, आपने देखा होगा छत पे आप जब मोमबत्ती दीपक जला रहे होंगे तो हवा से वो बुझ जाता होगा। लेकिन वहां पर ये नहीं बताना चाह रहे हैं, यहां पर ये बताना चाह रहे हैं कि आप अच्छा काम करोगे, अच्छाई को बुराई जो है कई बार उस पर क्या करेगी, प्रहार करेगी, लेकिन जली जो प्रथा एक बार लौ दीप की, अच्छाई की जो दीप जली हुई है, स्वर्ण सी जल रही है, सोने सी जल रही है और जलती रहेगी। वो कभी भी बुझ नहीं सकती, हमेशा जलती ही रहेगी बेटा। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं बेटा, दिए और तूफान, सच्चाई और विरोध की यह कहानी बहुत पुरानी है और आगे भी चलती रहेगी। जो दीपक की पहली लौ जली थी, वह अब सोने जैसी चमक रही है और हमेशा जलती रहेगी। यानी सच्चाई और अच्छाई कभी खत्म नहीं होगी। इसको आपको करते ही रहना है। हम विजयदशमी का भी त्योहार इसीलिए मनाते हैं कि बुराई पर अच्छाई की जीत होती है उस दिन। ठीक है ना। रहेगा धरा पर दिया एक भी, यदि एक भी व्यक्ति ऐसा रहेगा जो निराशा को खत्म करने वाला होगा, अंधकार को दूर करने वाला होगा, इन सभी चीज से लड़ने वाला होगा, तो कभी तो निशा का सवेरा मिलेगा। निशा मतलब रात्रि, वो जो अंधकार की रात्रि है उसका कभी तो सवेरा होगा, कभी तो सूर्योदय निकलेगा। रात हो गई है तो ऐसा थोड़ी ना है सुबह नहीं होगी। कोई गलत काम करके आगे बढ़ रहा है तो ऐसा थोड़ी ना है वो नहीं हारेगा। अच्छाई की जीत सदैव होती है। बहुत शानदार कविता हमारे द्वारिका प्रसाद महेश्वरी द्वारा ये लिखी गई है बेटा। इसका भी भावार्थ देख लेते हैं 1 मिनट में। अगर धरती पर सिर्फ एक भी दीपक, क्या बेटा, एक भी दीपक सच्चाई और प्रेरणा जलता रहेगा तो भी अंधकार की दिशा में एक दिन उजाला जरूर होगा। आशा और अच्छाई कभी नहीं हारती है। इसीलिए हमें ऐसे लोगों से प्रेरणा कभी नहीं लेनी चाहिए जो क्या करें, जो दूसरों को बुरे काम को देखकर उसमें सहयोग करें। क्या हमारे सेनानियों ने इसी दिन को देखने के लिए अपना बलिदान दिया, शहीद हो गए? नहीं। यही हमें पर यहाँ पर कवि महोदय हमारे बताना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के कुछ क्वेश्चंस। मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ क्वेश्चन करने के तरीके। एक क्वेश्चन मैं करूंगा, एक क्वेश्चन आप करेंगे कॉमेंट सेक्शन में तुरंत। और मुझे पता है मेरे जितने भी चैंप्स हैं, जितने भी मेरे शेर और शेरनियां यहाँ पर बैठे हैं, वो पूरे ध्यान से इस आंसर को अब करने की कोशिश करेंगे। मैं जो क्वेश्चन करूंगा उसमें भी 5 सेकंड का टाइम दूंगा, तुम जो क्वेश्चन करोगे उसमें भी 5 सेकंड का टाइम दूंगा, और मैं कमेंट सेक्शन में जरूर देखूंगा कि आपने क्या आंसर दिया है। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्वेश्चंस और देखते हैं कि क्या है भैया यहाँ पर। कविता का मुख्य संदेश क्या है? क्या है आखिरकार कविता का मुख्य संदेश? दिवाली पर दीप जलाएं, अंधकार से लड़ो, प्रकाश फैलाओ, भलाई और आशा के दीप जलाते रहो, दीप खरीदो और बेचो। तो यहां पर तो दो ऐसे ऑप्शन हैं जिनको आप तुरंत एलिमिनेट कर लोगे कि सर पहला और दूसरा तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो जी हाँ, 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, इसको भी करना है कमेंट सेक्शन में। 5 4 3 2 1। आंसर क्या होगा बेटा? इसमें कहीं पर भी ये नहीं बताया है, यहां पर यही बताया गया कि आप भलाई और आशा के दीप जलाते रहो।
आप ये मत सोचो कि भैया क्या होगा क्या नहीं होगा, हमें हमेशा भलाई और आशा के दीप जलाते हुए चलना है बेटा, ठीक है ना। अंधकार से लड़ो और प्रकाश फैलाओ, ऐसा नहीं कहा गया, मुख्य संदेश यहीं पर दिया गया है। तो चलिए अब बारी आ गई है, जी हाँ आपकी, बिल्कुल। तो दिए और तूफान, दिए और तूफान की कहानी का क्या प्रतीकात्मक अर्थ है? दीप जलाने की प्रतियोगिता, अच्छाई और बुराई के बीच संघर्ष, बिजली और मोमबत्ती का फर्क, वर्षा और प्रकाश का संबंध। 5 4 3 2 1 आंसर आपने दे दिया होगा, बिल्कुल। मैं भी बता देता हूं आपको आंसर, नहीं तो ऐसा होगा कि भैया कि सर ने आंसर ही नहीं बताया, ऐसा नहीं होगा। तो सभी क्वेश्चन के आंसर आपको पहले मुझसे देने हैं बेटा, ठीक है ना। अब मुझे पूरा विश्वास है, मुझे अपने चैम्प्स पर पूरा आपका पूरा भरोसा है कि आप कर रहे होगे, ठीक है। चलो अब देखते हैं अगला। जला दीप पहला तुमने ही, मतलब जो दीप जला था पहला तुमने ही जलाया है, यह किसके लिए कहा गया है? अंधकार से लड़ने के लिए, मानव से, पाठक से, चांद से या बिजली से, किससे कहा गया है? ये किससे कहा गया है बेटा? 5 4 3 2 1 एंड आंसर इज मानव से, पाठकों से कहा गया है कि भैया तुम ही ने जलाया है पहला दीप और इसको जलाते रहना तुम हमेशा। चलो कवि के अनुसार यदि एक भी दीप धरती पर रहेगा तो क्या होगा? कुछ नहीं बदलेगा, सभी दीप बुझ जाएंगे, दिशा को सवेरा मिलेगा, अंधकार हटेगा, रात और लंबी होगी। तो यहां पर बहुत आसान क्वेश्चन दे दिया है सर आपने, इसको तो मैं 2 सेकंड में कर दूंगा। तो 5 4 3 2 1 आंसर क्या होगा बेटा? फटाफट बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। आंसर यहां पर क्या होगा? दिशा को सवेरा मिलेगा, अंधकार हटेगा, यदि एक भी दीपक जलता रहा तो। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। कवि ने किस प्रकार के दियों को बुझाने से मना किया है? किस प्रकार के दिए को बुझाने से मना किया है? मिट्टी के दिए, मोमबत्ती के दिए, स्नेह से जलते हुए दिए, प्रेम और आशा के दीप, इलेक्ट्रिक बल्ब। तो इलेक्ट्रिक बल्ब तो पहले ही गाड़ देना यार, इलेक्ट्रिक बल्ब सर दिए में कहां से ऑप्शन ला दिए? तो जी हाँ, 5 4 3 2 1 आंसर इज स्नेह से जलते हुए दिए, प्रेम भरे दिए, ठीक है ना, आशा के दिए, ठीक है, जो समाज हमारा निराशा की तरफ बढ़ चुका है। तो आज हमने देखा मेरे प्यारे साथियों, जलाते चलो कविता। आई होप आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा और कवि का संदेश भी आपके दिमाग तक गया होगा। तो क्या करना है गाइस, क्या करना है? फटाफट कमेंट सेक्शन में एक बार आग लगा दीजिए, अपना दिल बैठा दीजिए, जो भी दिल बना दीजिए, जो भी आपका फेवरेट इमोजी हो उसको आप वहां पर फेंक के मार सकते हैं और बता सकते हैं कि यस सर क्लास कैसी लगी। तो गाइस फटाफट कमेंट सेक्शन में बताएंगे हमने पढ़ा आज जलाते चलो पूरी कविता। तो अगर मैं यहां पर सिर्फ एक क्वेश्चन पूछ लूं तुमसे, सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन कि भैया मैंने आपको कविता के राइटर का नाम क्या बताया, मैंने कवि का नाम यहां पर क्या बताया, कमेंट सेक्शन में बता दो फटाफट, समझ में आ जाएगा कि आप बहुत ध्यान से पढ़ रहे थे। होमवर्क में बेटा मैं हमेशा आपसे एक ही चीज कहता हूं कि भैया बहुत ध्यान से रिवीजन हर चैप्टर का करो। एक बार में अगर तुम्हें लग रहा हो कि हाँ सर जी मुझे सब कुछ समझ में आ गया है, तो भी तुम्हें रिवीजन मेरे हिसाब से करना ही चाहिए। अब ठीक है ना, चलो ध्यान से इसका रिवीजन कर लेना मेरे प्यारे साथियों, जिससे इस चैप्टर को दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। होमवर्क आपके लिए सिर्फ इतना ही है। ओके गाइस, तो यहां तक थी आपकी प्यारी सी क्लास। आई होप आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय बाय, टाटा, सी यू। अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ये मेरा प्यारा सा दिल अपने पास भी रखे रहिए। बाय बाय गाइस।